नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इन 10 विधानसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर होनी है। भारतीय जनता पार्टी इन 10 विधानसभा सीटों पर किसको टिकट देने जा रही है, यानी कि इसका सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी कौन सा है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। एक सर्वे आया है, जिस सर्वे को दैनिक भास्कर ने कराया है, उसमें जो मेन टिकट मांगने वाले होते हैं, जिनको ज़्यादा चांस होता है टिकट मिलने का, उनका नाम दिया गया। लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया, 10 विधानसभा सीटों पर पूरा। तो कौन सा प्रत्याशी कहां पर नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है, 3 पे कौन है, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो रहा है पुराना, अगर आप उठा के देखेंगे तो 2017 में जीती है। उसके पहले उसके बाद में मामला थोड़ा खराब है। यहां से एकदम साफ साफ बात बता दें, 24 में भी बीजेपी को कम वोट मिला, 22 में भी कम मिला, 17 में बीजेपी ने जीता था। तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, सबको पता है। अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो नाम आ रहा है, सबसे ज्यादा लोग चाह रहे हैं, ये सर्वे बीजेपी वालों के अंदर ही हुआ है। 59% यानी कि 59% लोग चाह रहे हैं कि बाबा गोरखनाथ को टिकट मिले। 2017 में चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे। 2022 में लड़े, 13,000 वोटों से हारे थे। दूसरे नंबर पर है चंद्रभानु पासवान, इनको लोग चाह रहे हैं। तीसरे नंबर पर राधे श्याम त्यागी को लोग चाह रहे हैं, 12%। यानी कि 59% लोग चाह रहे हैं बाबा गोरखनाथ को, चंद्रभानु पासवान को 24% लोग चाह रहे हैं, राधे श्याम त्यागी को 12% लोग चाह रहे हैं, अन्य को यहां पर 6%, अन्य में चंद्रकेश रावत को भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये जानिएगा, बाबा गोरखनाथ को ही टिकट मिलेगा, लगभग तय है। इसमें कोई 19-20 नहीं है, लगभग तय हो चुका है। अगली सीट है दोस्तों सीसामऊ। सीसामऊ सीट पर भी आप थोड़ा इतिहास उठा के देखेंगे, जो सच है उसको मैं बताता हूं। बहुत सारे लोग चाहे जो कहें हमको, पिछले 25 सालों में बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाई है। यहां पर 25 सालों का इतिहास, 3 बार सपा लगातार चुनाव जीत रही है। हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को यहां से टिकट मिला हुआ है, 100% वही चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी की तरफ से कई लोगों का नाम जब सामने लिया गया, दैनिक भास्कर ने लिया, तो अजय कपूर जो पहले कांग्रेस में थे, जस्ट लोकसभा चुनाव के पहले चले गए बीजेपी में। और अजय कपूर को संभावना थी कि इनको लोकसभा का टिकट कांग्रेस देगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, वो चुनाव जीतेंगे। हालांकि ये बीजेपी में चले गए, बीजेपी इनको प्रत्याशी बना सकती है। 45% लोग अजय कपूर का नाम ले रहे हैं और सुरेश अवस्थी का नाम ले रहे हैं, 21% लोग। सलील बिश्नोई पिछली बार चुनाव लड़े हैं, 17% लोग। अन्य में 16% है, अन्य में नवीन पंडित, राजकिशोर तिवारी का नाम शामिल है। और मैं सच्चाई बता दूं, लगभग 47 से 48% मुस्लिम मतदाता इस सीट पर हैं। बाकी आपकी राय है। अजय कपूर पहले भी विधायक रह चुके हैं, कानपुर की गोविंदनगर और किदवई सीट पर लोकसभा से पहले शामिल हुए थे, बहुत बड़े कारोबारी हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया। अगला नाम है प्रयागराज की फूलपुर सीट। फूलपुर सीट लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने लगभग 4300 वोटों से जीत ली। फूलपुर विधानसभा की बात यहां हो रही है, क्योंकि प्रवीण पटेल जी विधायक थे, सांसद बन गए, वो सीट खाली हो गई। तो यहां पर पहले नंबर पर नागेंद्र पटेल, जो 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, 2017 में बनी थी। 2018 में उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव याद रखिएगा थोड़ा से। तो गोरखपुर में उपचुनाव हुआ था सांसदी के कारण, और यहाँ पर हुआ था फूलपुर में उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, उधर भी हुआ था, क्या बोलते हैं, कैराना में हुआ था। तो कैराना तो बीजेपी
हार गई थी तीनों सीट, बीजेपी तीनों सीट हार गई थी। समाजवादी पार्टी ने नागेंद्र पटेल को टिकट दिया था, नागेंद्र पटेल ने बीजेपी को हरा दिया था, यानी केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के कारण सीट खाली हुई थी। और उधर योगी जी, क्योंकि वो लोग दोनों सांसद थे, उप मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, सीट खाली हो गई थी। डॉक्टर यूबी यादव 32% लोग चाह रहे हैं इनको, निर्मला पासवान को 13% लोग, अन्य को यहाँ पर 14%, अन्य में दीपक पटेल भी यहाँ पर शामिल हैं। तो और सपा के पूर्व सांसद हैं, 22 में अपना दल शामिल हुए। पहले सपा के सांसद रहे, मैं बता चुका हूँ 2018 में केशव की सीट खाली हुई थी तो इनको सपा ने लड़ाया था और चुनाव जीत गए थे। और भाजपा अपने सिंबल पर इनको टिकट दे सकती है। और यहाँ पर मैं सबसे सटीक बात मैं बता दूँ, यादव सबसे ज़्यादा, मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं, और इस सीट को बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। हकीकत है, बुरा माने आप, बात अलग है, सरकार है बात अलग है, सरकार के माध्यम से जीत सकते हैं। बाकी अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो आंकड़ों में बीजेपी हार जाएगी चुनाव यहाँ पर। हालांकि सपा किसे टिकट देती है भी आपको देखना पड़ेगा। अगला है गाजियाबाद की सदर सीट, जहां पर बीजेपी का वर्चस्व है, शहरी सीट है। लोकसभा में बीजेपी बड़े अंतरों से चुनाव जीती है, विधानसभा में भी बड़े अंतरों से चुनाव जीती है। यहां पर पहले नंबर पे संजीव शर्मा, 54% लोग, संजीव शर्मा को लोग 54% लोग चाह रहे हैं कि टिकट इनको मिले, मान लीजिए इन्हीं को मिलेगा। भाजपा दूसरे नंबर में आशु वर्मा है, 19% लोग, अशोक मोंगा हैं 10%, अन्य में 17%। संजीव शर्मा जो हैं, जो 54% लोग चाह रहे हैं, इसमें हैं महानगर के अध्यक्ष हैं, लंबे समय से भाजपा में हैं, मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी लेकिन टिकट नहीं मिला था, तो अब की टिकट मिलने का चांस है। तो मैं मानता हूं कि गाजियाबाद सीट आसानी से बीजेपी जीत जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर आता है मैनपुरी से। मैनपुरी सीट आप सब जानते हैं, मैनपुरी से करहल, मैनपुरी लोकसभा में आती है, अखिलेश यादव विधायक से सांसद बन गए, सीट खाली हो गई और भारी अंतरों से समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीती है। तो सबसे नंबर पर अनुजेश यादव, धर्मेंद्र यादव के जीजा का नाम है, धर्मेंद्र यादव के जीजा का नाम है। वहीं पर भाजपा दूसरे नेताओं को भी आजमा सकती है, संजीव यादव हैं, अनुजेश यादव, धर्मेंद्र यादव के जीजा जो हैं, बहनोई जो हैं 42% और संजीव यादव को 22%, शुभम सिंह यादव को 20%, अन्य को 16%, अन्य में अपर्णा का नाम भी सजेस्ट किया गया है। और अनुजेश पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, सपा प्रमुख के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के पहले सपा में ज़्यादा लोड ना मिलने के कारण इनको निकाल भी दिया गया होगा या तो शामिल हो गए, वो बात अलग है। अगली सीट है भैया मुरादाबाद की कुंदर की सीट। कुंदर की सीट पर ठाकुर रामवीर सिंह, जो सबसे ज़्यादा 48% लोग कह रहे हैं कि इनको टिकट मिलना चाहिए, और कमल प्रजापति इसके पहले चुनाव लड़ चुके हैं 19%, सैफाली चौहान को 19%, अन्य में 14%, अन्य में अभिषेक सिंह और मनीष सिंह का भी नाम दिया गया है। ठाकुर रामवीर सिंह 3 बार से बीजेपी के चुनाव पर टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, 7, 12, 17 हार चुके हैं। ठाकुर बाहुल्य सीट होने के चलते इनकी अच्छी पकड़ है। सच्चाई यही है, कुंदरकी में जीतना भैया नामुमकिन सा है। रामपुर की तर्ज पर बीजेपी चुनाव जीत ले, बात अलग है, जैसे रामपुर में जीत गई थी ना, और उधर स्वार विधानसभा में जीत गई थी, बाकी चुनाव जीतना मुश्किल है, सच यही है। अगला नंबर आता है कटेहरी से। कटेहरी से अवधेश द्विवेदी पिछली बार चुनाव लड़े निषाद पार्टी से, जहां से लालजी वर्मा सांसद, विधायक से सांसद बन गए। इसके पहले भी अवधेश द्विवेदी जी चुनाव लड़े हैं, छोटे अंतरों से चुनाव हार चुके हैं। 29% लोग चाह रहे हैं कि यहां पर इनको टिकट मिले। धर्मराज निषाद भी टिकट मांग रहे हैं, 27% लोग चाह रहे हैं। अजीत सिंह 17% लोग चाह रहे हैं, अन्य में 27% लोग हैं। अन्य में कपिल देव वर्मा हैं, अजय सिंह सिपाही हैं ना। तो अवधेश द्विवेदी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2017 में लड़े, 22 में लड़े, चुनाव हार चुके हैं। वहीं पर मिर्ज़ापुर की मझवा सीट है। मझवा सीट पर समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती है और बसपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन बसपा की स्थिति जो है वो सब आप जान रहे हैं, कुछ कहने की बात है नहीं।
और अब की बार जब चुनाव हुआ था लोकसभा में 1792 वोटों से ही बीजेपी यहाँ आगे रही, अनुप्रिया पटेल आगे रही। यहाँ पर नाम आ रहा है जितेंद्र तिवारी, सबसे ज़्यादा सुचि स्मिता मौर्य 37% लोग, क्योंकि पिछली बार 2017 में जब बीजेपी जीती थी तो सुचि स्मिता मौर्य यहाँ से चुनाव लड़ी थी, इनके ससुर भी यहाँ से विधायक रहे हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के मौर्य हो, बिंदु हो, पाल हो, यही सब विधायक रहते हैं। अलीगढ़ की खैर सीट जो है भैया, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में थोड़ा कम वोट पाई थी बीजेपी से, लगभग 1500 वोट कम। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है चारुकेन खैर सीट, सुरक्षित सीट है। दीपक दिलेर को 32% लोग, सुरेंद्र दिलेर को 19%, अन्य यहाँ पर 15%। चारुकेन बसपा से 2022 में चुनाव लड़ी हैं, हार गई थी, फिर भाजपा में गई, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं और इनके ससुर तेजवीर सिंह पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इसके पहले बसपा से चुनाव लड़ चुकी हैं, हार गई थी। अगली सीट है दोस्तों मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर, यहाँ पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, आरएलडी ने पहले लगभग नाम इसमें फाइनल चल रहा था नवाजिश आलम का, लेकिन नवाजिश आलम ने अपना नाम वापस ले लिया, फेसबुक पोस्ट किया, उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सबसे ज़्यादा अजीत राठी को 41% और वहीं पर नवाजिश आलम को 29%, रामनिवास पाल को 21%, अन्य को यहाँ पर 9% लोग पसंद कर रहे हैं। तो अजीत राठी राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, जयंत चौधरी के बहुत करीबी हैं, यह सीट रालोद को दे सकती है। तो कुल मिलाकर के जितने मैंने आपको बताए, आपकी क्या राय है? आपकी राय ज़रूर कमेंट में आनी चाहिए। नमस्कार।